नमस्कार दोस्तों, आज एक बात करेंगे। मैंने एक मैसेज पढ़ा था किसी का, तो उन्होंने मैसेज में लिखा था कि जब मैंने सारे यार दोस्त अपने छोड़ दिए, सारे रिश्तेदार छोड़ दिए, तो उसके बाद जो सिर दर्द था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची कि मेरे सिर दर्द का जो मूल कारण था या मेरे दुख दर्द का जो मूल कारण था, वो रिश्तेदार और दोस्त ही थे। इस किस्म की बातें, इस किस्म के विचार आपने अक्सर लोगों से सुने होंगे और कभी शायद आपके मन में भी ये बातें आई होंगी। लेकिन अगर हम इस विषय पे विस्तार पूर्वक बात करें और इस विषय की गहराई को समझें, तो थोड़ा-सा हमको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है? इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत ही उतले स्तर पे हम समझने की कोशिश करते हैं, लोग कुछ कहते हैं और हमें बड़ी सुनने में दिलचस्प लगती हैं और हम उसको सच मान के अपने जीवन में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो हम गलत कर लेते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ पे ये काम है आपको बताना कि सही और गलत में फ़र्क क्या है? क्योंकि सही और गलत की जानकारी आपको होनी चाहिए और एक बार सही और गलत की जानकारी हो गई, तो फिर आप बिल्कुल किसी परेशानी के बिना आप सही डिसीजन ले सकते हैं और अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि हमने दोस्त छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला सवाल ये है कि तुम्हें पहली पहली बार में किसने कहा था कि दोस्तों के पास जाओ और रिश्तेदारों के पास जाओ और अब छोड़ दिए, तो अब ज़रा छोड़ के रहना। फिर तुम्हें पता चलेगा कि उनको छोड़ने के बाद भी कौन-सी ज़िंदगी में तुमने खुशियाँ हासिल कर ली हैं। क्योंकि जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैंने उनको फिर जवाब दिया कि अगर सुख जैसे आपको लगता है कि दुःख का कारण अगर लोग हैं, तो सुख का कारण भी लोग ही हैं। आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखो ना। आप सब कुछ छोड़ दिया ना, अब आप सब कुछ छोड़े रखो। मैं कहता हूँ 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ देना और 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ने का मतलब है कि इंटरनेट पे भी आपने कभी किसी से बात नहीं करनी है। क्योंकि आपने तो छोड़ दिया, आपने तो इंटरेक्शन ही छोड़ दिया। तो जब इंटरेक्शन छोड़ दिया तो इंटरनेट पे भी आपने किसी से बात नहीं करनी है। ऐसे नहीं है कि हमने रिश्तेदार छोड़ दिए, हमने दोस्त छोड़ दिए, अब हम फिर अजनबियों के साथ बातचीत करने लग गए हैं, तो क्यों बातचीत कर रहे हो फिर वो? क्योंकि वो अजनबी भी तो तुम्हारे दोस्त बन जाएँगे और फिर वो तुम्हारे दुःख का कारण बनेंगे। इससे बढ़िया है तुम दोस्तों को या उन दुःख के कारण को छोड़ दो। लेकिन जब आप साल 6 महीने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, मैं कहता हूँ 1 महीने के लिए करके देख लो। ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत भीड़ देखी होती है। जिनकी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं या अपनी फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं, ये वो लोग नहीं होते हैं जिन्होंने सन्नाटा देखा होता है, खालीपन देखा होता है ज़िंदगी का। और अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, खालीपन देखते हो, तो आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी में कोई रस ही नहीं रहा, कोई मज़ा, कोई स्वाद, कोई आनंद ही नहीं रहा। बिल्कुल नीरस, बेकार, फालतू ज़िंदगी हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी को दुनिया भर की दौलत भी दे दी जाए, तो भी उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये वास्तविकता है। क्योंकि कुदरत ने इंसान को अकेले रहने के लिए बनाया ही नहीं। ये जो बड़े सारे लोग इस बात पे सवाल करते हैं कि सर हम शादी करें ना करें, जैसे मॉडर्न कल्चर भी है। जैसे एक किसी को मैंने सुना था, तो वो कह रही थी कि बॉयफ्रेंड भी दुःख देता है, पति भी दुःख देता है, इससे बढ़िया ना रिलेशनशिप में जाओ, ना शादी में जाओ, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। ये तो अगर आप शादी में जाते हो, तो ना तो किसी व्यक्ति के ऊपर आप फ़ेवर कर रहे हो या आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ना दुनिया पे एहसान कर रहे हो और आप शादी में नहीं जाते तो भी किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। ये तो व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन फिर उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप्स का जन्म कैसे हुआ? हमें शादी में तो रहना नहीं है, लेकिन हमें अकेला भी नहीं रहना है, हमें फिर लिव इन में जाना है। लिव इन में हालत और खराब होती है। 90% केसेज़ में लिव इन में औरतों की हालत ज़्यादा खराब होती है। ऐसी बात नहीं है कि मर्दों की हालत सबकी बढ़िया है, मर्दों की भी बुरी हालत होती है, मैंने रियल में देखी है। ऐसी औरतों की भी कोई कमी नहीं है जो क्रूरता में थोड़ी बहुत आदमी को कम हो, औरतें भी खूब टक्कर देती हैं। बस सामने वो केसेज़ आते हैं जिसमें औरत के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ मानसिक प्रताड़ना की जाती है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि औरतों के साथ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है औरतों के साथ, बहुत बर्दाश्त करती हैं औरतें, औरतों के साथ ज़्यादा होता है इनफैक्ट। लेकिन क्या सिर्फ़ औरतों के साथ ही होता है? क्या औरतें नहीं करती हैं? चाहे उनकी संख्या कम ही हो, वो भी तो करती हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो मत करो, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते तो मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आप ऐसा करके दिखा रहे हो जैसे पता नहीं क्या दुनिया के लिए आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बातें फालतू की फिजूल बातें हैं। अगर आप साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हो तो आप पाएँगे कि अगर दुःख का कारण जो है वही सुख का कारण है। जब आप बिल्कुल लोगों को छोड़ देते हो ना तो फिर वो जो खालीपन आता है, वो खालीपन, वो रूखापन, आप दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर लो, आप कितनी मर्ज़ी ज़मीन-जायदाद इकट्ठी कर लो, वो सब बेकार लगती है। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ यही है कि कुदरत ने इंसान को, और सिर्फ इंसान को नहीं, लोग बोलते हैं ना कि जो आदमी है वो सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत ही गहरी दृष्टिकोण नहीं है। आप छोटे से छोटे कीड़े-मकोड़े को भी देखोगे ना तो वो भी ग्रुप में घूमते हैं। जिससे अगर उसको जान का खतरा महसूस होता है, कोई चींटी होती है उसको भी जान का खतरा महसूस होता है तो वो भी बचने की कोशिश करती है। कितनी सी होती है चींटी, लेकिन उसको भी अपनी जान की फ़िक्र है। और वो भी ग्रुप में रहते हैं। अब छोटे-छोटे इंसेक्ट के नाम पे अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे या समझ में आता है या याद आता है, जैसे चींटी होगी, जैसे दीमक हो गई। अगर दीमक है तो बहुत ही बेकार चीज़, क्योंकि खराब कर देती है फर्नीचर, लेकिन वो भी ग्रुप में रहती हैं। गली के कुत्ते जो होते हैं, गली के हों, चाहे कहीं के भी हों, गाँव के हों, शहर के हों, जंगल के हों, सब ग्रुप में रहते हैं। क्यों रहते हैं ग्रुप में? और अगर आप देखो, अगर आपने इन चीज़ों पे कभी ध्यान दिया हो तो वो भी ग्रुप ढूँढते हैं। वो ग्रुप ढूँढते हैं और ग्रुप में क्योंकि सुरक्षा का एहसास होता है। और केवल एहसास ही नहीं होता, सुरक्षा मिलती भी है। तो जानवर तक भी एक ग्रुप में, एक रिलेशन में, एक फैमिली जैसे वातावरण को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सुरक्षा है, वहाँ उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल होती हैं। तो इंसान कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गया मुझे लगता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यहाँ पे सिर्फ एक ये आ रही है कि आदमी है या औरत है, वो बाउंड्रीज़ सेट नहीं कर पाते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा आप नमक डाल लो सब्ज़ी में तो वो भी बेस्वाद कर देता है। मिर्च डाल लो ज़रूरत से ज़्यादा, वो जायका खराब कर देता है, स्वाद खराब कर देता है। तो यहाँ ज़रूरत है अपनी लिमिट्स को पहचानने की। जब कोई रिलेशनशिप में आता है तो इतना ज़्यादा ऊपर डिपेंड हो जाता है, हद से ज़्यादा। अगर कोई औरत है, उसे, सभी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ और सभी मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एक पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं कि उसको चाहिए कि हर समय मुझे मैसेज करता रहे, हर समय मुझे कॉल करता रहे, हमें हर समय मुझे कॉन्फिडेंस देता रहे, मोटिवेट करता रहे। अरे! उसकी अपनी भी ज़िंदगी है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। तो हमें इमोशंस की समझ नहीं है, हमें रिश्तों की समझ नहीं है, जिसकी वजह से हम सब कचरा कर देते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं कि दुःख का कारण तो रिश्तेदारी थे, दुःख का कारण तो दोस्त ही थे। तुम छोड़ के देखो, फिर तुमको खालीपन लगेगा, फिर तुम उस खालीपन में भी दुःख ढूँढ लोगे। फिर तुम लोगों के पास जाओगे, तुम फिर वही गलतियाँ करोगे। फिर तुम बोलोगे, ये तो दुनिया बड़ी बेकार है। रिश्तों को समझना आना चाहिए। रिश्ते होते तो दिल से हैं, पर निभाने दिमाग से पड़ते हैं। और दिमाग से मतलब ये नहीं कि चालाकियाँ करके हम दूसरे को ठग रहे हैं। मतलब हमें मूड देखना पड़ता है, दूसरा व्यक्ति सही स्थिति में है, मनोस्थिति में है, तो हम उससे अपने दिल की बात कहें। अगर वो गुस्से में है, तुम उससे अपने दिल की बात करो, तो वो इरिटेट होगा, लड़ेगा। हाँ, जब उसका मन स्थिर है, वो अच्छे मूड में है, आप उनको अपनी बात कहो, तो तरीका होता है। ये एक रिलेशनशिप साइकोलॉजी को अगर समझोगे नहीं ना, तो बार-बार आप ये गलतियाँ करोगे। फिर भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।